राम राम जी साथियों, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और आज मेरा वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि जो इस टाइम दिवाली के अवसर पे जो अपने ग्रुपों में मैसेज आते रहते हैं कि इस बार आत्मनिर्भर भारत के तहत आप चाइना के प्रोडक्ट ना खरीदें, तो उनसे रिलेटेड अपना आज का वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और इसमें मैं कुछ मेरे सुझाव रखूँगा आपके सामने और कुछ मैं WTO के डेटा आपके सामने रखूँगा, जिससे ये जो आत्मनिर्भर भारत एक नाम का अभियान है ये कैसा है, अंदर से कितना खोखला है, कितना ये मजबूती से काम कर रहा है और ये इसी टाइम क्यों एक्टिव होता है जब अपने इंडिया में त्योहारी सीजन आता है। तो इसके बारे में आज अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं और कुछ आपको मैं मेरी तरफ से जानकारी दूंगा और कुछ WTO की जो साइट से मैंने डेटा उठाया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि आजकल अपने ग्रुपों में मैसेज आते रहते हैं कि इस बार दिवाली के अवसर पे आप चाइना के जो प्रोडक्ट है, जैसे फुलझड़ियाँ, पटाखे और जो लड़ियाँ अपन घरों में लगाते हैं लाइटिंग डेकोरेशन के लिए, ये सब आप ना खरीदें और इस बार स्वदेशी दिवाली मनाएं। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ अपना देश एक महान देश बने और अपना देश आत्मनिर्भर भारत बने, जल्द से जल्द बने। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं इसका कुछ जो पीछे का साइंस है और पीछे का क्या इसका रीज़न है कि ये इसी टाइम क्यों एक्टिव होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये मैसेज एक तो वही लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जिनको जो जितना ज्ञान मिलता है वो बस उसी ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप ये मैसेज 3 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और वो उसी का शिकार बन जाते हैं और वो उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। फॉरवर्ड करना चलो बढ़िया बात है, आगे से आगे फैलाओ, फैलने से जानकारी बढ़ती है, वो सही है। सारे नागरिक एक्टिव होने चाहिए, सबको पूर्ण अधिकार है कि आप फ्रीडम स्पीच का पालन करें और फ्रीडम स्पीच कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको मेरे सुझाव दे रहा हूँ, ये भी फ्रीडम स्पीच का ही पार्ट है। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या है कि इस टाइम दिवाली के अवसर पे ऐसे मैसेज ग्रुपों में डालते हैं और इनको इस टाइम ही देशभक्ति याद आती है। इससे पहले वो देशभक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी ऐसे कुछ चीज़ें बताते हैं अपन को। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इस टाइम ये मैसेज फॉरवर्ड करते हो और सामने वाला बंदा इसका अगर पालन करता है, उसका अनुसरण करके, और वो ऐसे करता है कि इस बार चलो स्वदेशी दिवाली मनाते हैं, तो इससे पीछे अपने देश के अंदर कितना घाटा होता है और कितने गरीब लोगों के जो घर चलने वाले होते हैं दिवाली के अवसर पे, उनका केवल वही रोज़गार होता है, उनका वो कैसे रोज़गार छिन जाता है और उनको कितना नुकसान होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो लड़ियाँ और अपन लाइटिंग और डेकोरेशन वाली लाइटिंग है, ये सब अपन नहीं खरीदते हैं। और अगर अपन दीपों से दिवाली बनाते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसके पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है, इसके बारे में बता रहा हूँ। आप देखो, सबसे पहले तो अपन ये सोचते हैं कि इस बार अपन लाइटिंग नहीं लाएंगे, लाइटें चाइना से बन के आती है। हाँ, चाइना से बन के आती है, ऑब्वियसली है, सबको पता है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से सब हर प्रोडक्ट बन के आता है। लेकिन अपन हम अभी इसी त्योहारी सीजन में इसको क्यों ध्यान में लाते हैं या फिर क्यों इसको अमल में लाते हैं कि ये अपन इस टाइम नहीं खरीदेंगे। हमें तो पूरे साल भर में कुछ नहीं बताते ये लोग, और ना ही हम साल भर में इसकी जानकारी रखते हैं कि अपन कौन कौन से देश का बना हुआ सामान खरीद रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्वदेशी चीज़ें खरीदो, देख के खरीदो कि हाँ भैया ये स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है, ये खरीदो। और सबसे पहली बात तो यही हो गई कि ये लोग जो मैसेज भेजते हैं वो खुद चाइना के फ़ोन से मैसेज भेजते हैं। चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, ये सब चाइना की ब्रांड है। कुछ एक दो को छोड़कर सैमसंग और एप्पल, इनको छोड़ के वो सारे चाइनीज़ ब्रांड है। तो ये लोग चाइना का मोबाइल यूज करके चाइना को ही ये बोलते हैं, चाइना के लिए ही ये बोलते हैं कि इस बार अपन को चाइनीज़ चीज़ों का बाइकआउट करना है या उनका मतलब बहिष्कार करना है। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि अपन किस फ़ोन से ये अपन मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज भेजने वाला फ़ोन ही चाइनीज़ है तो आप कौन से देश का बहिष्कार कर रहे हो भैया। पहले अपने खुद की गिरबान में झांक के देखो ना, आप क्या चीज़ कर रहे हो। चाइनीज़ फ़ोन उठाया और चाइनीज़ फ़ोन से ही बाइकआउट चाइना करना स्टार्ट कर दिया। और अपन हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, मिक्सर हो, टेलीफोन हो, मोबाइल, कोई सा भी फ़ोन हो, आज हम इंडिया की चीज़ें हम खुद नहीं खरीदते हैं। हमें पता है इंडिया की चीज़ें इतने
कारगर नहीं होती। टेक्नोलॉजी में इंडिया अभी भी पीछे है, लेकिन अपन आज से ही अगर इंडिया की चीज़ें खरीदना स्टार्ट करेंगे तो हाँ, हालांकि आने वाले दिनों में बन जाएगा, लेकिन आज के टाइम में ऐसा है, हर लोग क्वालिटी अच्छी चाहते हैं। क्वालिटी दिखने में बाहर से बढ़िया होना चाहिए, फंक्शन बढ़िया होने चाहिए, और वो इंडिया के मोबाइलों में नहीं होता है। इसी वजह से अपन ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ें खरीदते हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले सालों में जितना चाइना के साथ अपना कारोबार नहीं हुआ, उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। पिछले साल 21 और 22 का डेटा मेरे पास है, आप WTO की साइट पे जाके देख सकते हैं कि चाइना के साथ अपना कितना कारोबार हुआ है। 2001 के अंदर WTO का ऑफिशियल डेटा है, मैं कोई मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये भाई मैंने बना दिया और वही हो गया, ये सब नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप WTO की साइट पे जाके देख सकते हो। 2001 के अंदर इंडिया और चाइना का दोनों का मिक्स का कारोबार था 13,700 करोड़, 13,700 करोड़ रुपए के आसपास का इनका कारोबार था, मतलब 1 लाख करोड़ भी नहीं था। और अभी 2021 और 22, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान तो 2021 में लॉन्च हुआ था और अभी 2022 चल रहा है, कोरोना टाइम में हुआ था ये लॉन्च। 2021 के अंदर भारत और चाइना का ट्रेड जो व्यापार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं उनको, वो हुआ है 9.7 लाख करोड़ रुपए का। हाँ, आपने सही सुना है, 9.7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। आज से पहले ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और अपन बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। अगर आत्मनिर्भर भारत 2021 से लॉन्च हुआ है तो ये तो कमी आनी चाहिए ना इसके अंदर। कहाँ 13,000 करोड़ और कहाँ 9.7 लाख करोड़ रुपए। ये द्विपक्षीय हुआ है, मतलब दोनों की तरफ से हुआ है। ये केवल भारत ने ये खरीदा नहीं है, इतना दोनों खरीदा भी है और बेचा भी है इसके अंदर। और इसके अंदर भारत ने कितना खरीदा है और कितना बेचा है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। भारत ने खरीदा है 7.2 लाख करोड़ रुपए का सामान चाइना से खरीदा है, और बेचा कितना है 2.3 लाख करोड़ रुपए का समथिंग बेचा है। तो खरीदा ज़्यादा है, बेचा कम है। तो आप कौन से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो भैया? आत्मनिर्भर भारत का बात करो तब तो पूरे साल में आप जब भी कभी मोबाइल लेने जाते हो तो सबसे पहले ये देखो कि भाई मेड इन चाइना तो नहीं है, चाइना से आया हुआ प्रोडक्ट तो नहीं है। अपन आज घड़ी का सेल भी लेने जाते हैं तो वो भी चाइना से बन के आता है। आप मोबाइल चार्जिंग ले लो, टीवी ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, कुछ भी ले लो, सब चाइना से बन के आते हैं। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में केवल उनकी असेंबलिंग होती है, बनते इंडिया में नहीं है, बनते चाइना में है, क्योंकि चाइना के अंदर इन सब चीज़ों की फैक्ट्री लगी हुई है पहले से। धीरे धीरे अपने देश में भी फैक्ट्रियाँ आ रही है और अपना देश भी बनेगा कभी ना कभी। अगर आप ऐसे चीज़ों का शिकार होते हो, ऐसे मैसेजों का, तो ध्यान रखना आगे से। और कभी भी दिवाली के अवसर पे जो खुशियाँ होती है वो अपने त्योहार अपने परिवार को देना, और इसके अंदर चाहे भारत चाइना ये सब मत देखो। हाँ, ये ज़रूर देखो कि अपन जो प्रोडक्ट लाते हैं कोशिश करना कि वो इंडिया का बना हुआ हो। नहीं होता है तो अपन को दूसरा विकल्प चाइना है, और चाइना से अपना व्यापार चलता है तो फिर अपन चाइना से खरीदेंगे ना। इंडिया को टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में, और धीरे धीरे प्लांट आ रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं इंडिया के अंदर अपना निवेश कर रही है। तो आप फिर जब इंडिया में बनने लग जाएगा सारा सामान, तब हम इंडिया का पूर्ण समर्थन करेंगे। इससे पहले अपन को चाइना पे निर्भर होना ही पड़ेगा। यही कंडीशन श्रीलंका की हुई थी। श्रीलंका के अंदर कोई फ्री वीज़ नहीं हुआ था, ना ही किसी को कोई फ्री मिला हुआ था। कुछ बुद्धिजीवी हैं वो बोलते हैं कि श्रीलंका ने अपने नागरिकों को फ्री दिया था सब कुछ, तो उनकी हालत देखो कैसी हो गई। वो फ्री देने से नहीं हुई है। आप एक बार जाके देखो श्रीलंका की हालत कैसी हुई है। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, या फिर कोई मैगजीन पढ़ो, आप आर्टिकल पढ़ो, उसमें पढ़ो कि उनकी हालत ऐसी किससे हुई है। उनकी हालत हुई है, वो मतलब दूसरे देशों से सामान खरीदना नहीं चाहते थे और बेचना चाहते थे अपना। ऐसा कोई देश नहीं चाहता कि भैया हम आपका सामान नहीं लेंगे और आप हमारा सामान ले लो। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना सामान दूसरे देश में बैन करते हो तो फिर वो सामने वाला भी आपका सामान अपने देश में बैन करेगा। ऐसा नहीं होता कि आप बेच रहे हो, सामने वाला खरीद रहा है, और सामने वाला बेच रहा है वो आप खरीद नहीं रहे हो। भैया दोनों का तालमेल बनेगा तभी व्यापार होगा, ऐसे व्यापार नहीं होगा। मैं WTO की बात कर रहा हूँ, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वो इन्हीं चीज़ों को मॉनिटरिंग करने का काम करता है कि भैया कौन सा देश किस पे बैन लगा रहा है, कौन सा कहाँ से व्यापार कर रहा है, कौन सा किसका बाइकआउट कर रहा है। और दूसरी बात, जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे जो रेडी वाले होते हैं, जो रोड पे सड़क पे अपने सामान लगा के बेचते हैं, दिवाली के टाइम में लड़ियाँ, लाइटिंग, फुलझड़ियाँ ये सब बेचते हैं, उनको कितना नुकसान होता है आपने कभी सोचा है? आप
अगर उनका उस टाइम अगर बाइकआउट करते हो, जो छोटे दुकानदार है, जो फुलझड़ियाँ और लाइटिंग डेकोरेशन वाली लाइटें और जो भी दिवाली पे अपन घर को सजाने का काम में आने वाला सारा सामान है, वो बेचारे वो तो ख़रीद के ले आते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं, और फिर अपन उसका बाइकआउट करते हैं, अपन उसका बहिष्कार करते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, ये चाइना से आई हुई है। आई होगी चाइना से, काफ़ी हद तक इंडिया में भी बनती है, कुछ चाइना से भी आता है, तो हम उस टाइम उनका बहिष्कार करते हैं तो उनको हज़ारों रुपयों का नुकसान होता है, उनके बेचारों का वो बिक्री नहीं हो पाती है, वो भी परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया चलो इस बार तो ये ऐसे करते हैं, लेकिन आने वाले साल से हम स्टार्टिंग से ही इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो चाइना से ना हो। और सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि दिवाली के अवसर पे आप ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड होने से रोके, उनको लोगों को ऐसे गलत जो अवेयरनेस होती है उनको पहुंचने से रोके कि भैया आप ऐसे चाइना के प्रोडक्टों का बाइकआउट इस टाइम मत कीजिए। जो दुकानदार होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। जो पिछले साल आपने देखा होगा बीकानेर ज़िले के अंदर लोगों ने एक परिवार था जिसने पटाखे की दुकान लगाई थी, 3 लाख रुपए के पटाखे लाके और उसने रखे थे, और फिर बीकानेर के अंदर पटाखे बैन कर दिए थे, पटाखों का स्टॉक ही बैन कर दिया था और पटाखे बेचना ही अपराध माना जाता था। तो उस दुकानदार को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार तो अपने हाथ झाड़ चुकी है कि भैया हमने तो बस बैन कर दिया, आप जानो अपना काम जाने। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पीछे दुकानदार को कितना लॉस हो रहा है, कितना उनको नुकसान हो रहा है कि आप उन चीज़ों का उस टाइम बहिष्कार कर रहे हो या उनको बैन कर रहे हो, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो अपने छोटे दुकानदार होते हैं उनका तो घर ही उसी टाइम चलता है और वो तो खुश होते हैं कि भैया दिवाली का सीज़न आ रहे हैं, लाइटें अच्छी बिकेगी, लाइटें लेके आते हैं। और उनको पता नहीं होता कि ये आगे आने वाले दिनों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो ऐसा कोर्स चलाएगी कि बहिष्कार करो चाइना का और आप चाइनीज़ प्रोडक्ट। मैं चाइना का समर्थन नहीं कर रहा कि आप चाइनीज़ चीज़ें खरीदो, मत खरीदो उनकी, लेकिन ये स्टार्टिंग होते है अपने साल की, जैसे साल के प्रारंभ में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अपन को, और अपने जीवन में इन चीज़ों का पहले ही आप ध्यान रखो कि भैया इंडिया की खरीदनी है। तो पूरे देश में अगर पूरे साल ये अभियान चलेगा तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा, और इंडिया के अंदर भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये भी सक्सेसफुल होगा। और अगर ऐसे त्योहारी सीजनों में करोगे तो गरीबों का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान ऐसे होगा आपका कि आप भैया दीपक जलाओगे, दीपक जलाना चाहिए, बढ़िया बात है, दीपक से घर में एक अलग ही ये ऊर्जा पैदा होती है, वो भी बढ़िया है, दीपक जलाने चाहिए। लेकिन जो शहरों में या कहीं पे ऐसी जगह पे रहते हैं जो दीपक नहीं जला सकते, या फिर जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती रहती है, पहाड़ी इलाके होती है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लाइटिंग का यूज़ करते हैं, तो लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें वो कोई दो राय नहीं है कि भैया आप लाइटिंग यूज़ मत करो, ये चाइना से बनी हुई है, आप ये चीज़ें खरीदो। लेकिन थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों का कि भैया अपन नहीं खरीदेंगे तो फिर उस बेचारे का सामान बिकेगा कैसे? ये तो है नहीं कि भैया भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो इसके तहत हम तो भैया यही करेंगे कि केवल इंडिया की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे। इंडिया की भी खरीदो, चाइना की भी खरीदो, लेकिन चाइना की कम खरीदो, चाइना पे डिपेंडेंस कम होना चाहिए अपन को, क्योंकि अगर ज़्यादा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर अपने देश में बनेगा नहीं। जियो का मोबाइल का उदाहरण ले लो आप, जियो का मोबाइल आता है मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है, उसकी बैटरी चाइना की बनी हुई है और उसकी जो कैमरा मेगापिक्सल है उसका चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है, और उसकी स्क्रीन चाइना से बनकर आती है। इंडिया में क्या बनता है, उसका बाहर का रबड़ वाला मटेरियल, और इंडिया में असेंबल होती है और फिर मेड इन इंडिया लिख के उसको बेच देते हैं। अभी इंडिया में इतने प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, आने वाले दिनों में बनने लग जाएंगे, तब हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। लेकिन अभी जो जहाँ से अपन को स्रोत मिल रहा है खरीदने का वो खरीदो, और कम खरीदो दूसरे देशों का, अपने देशों को कोशिश करो अपने देश का हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो। जब बहिष्कार के लायक हो जाएंगे हम ऐसा हो जाए कि भैया अपना कोई सामान ना खरीदे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना देश आराम से चला सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये जानकारी दूसरे लोगों को तक भी पहुंचा सकते हैं। मेरा काम था आपको अवेयर करना, और आपका काम है अवेयरनेस को फैलाना। धन्यवाद। राम राम, जय राम जी की।